हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर एक नए वीडियो पे। प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 2.1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और आइए इसको हम सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीजें, बेसिक बहुपद के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आइए हम कुछ पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद इस चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग 9th क्लास में भी पढ़कर आए होंगे, या मैं ये मानकर चलता हूं कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे। तो सबसे पहले जो कि बहुपद का भूमिका है, आपको यह समझना होगा बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो अगर यहां आपको बहुपद की घात भी दे रखा होगा, देखो चर आपको पता होगा चर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, चर एक ऐसे मतलब अल्फाबेटिक का होता है, जैसे एक्स वाई टी कुछ भी है, ये चर है आपका, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, उसे ही हम चर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम ज्यादा कहानी नहीं सुनाएंगे आपको। अगर हम बोल दें कि x प्लस 1/x मतलब चर किसी बीजीय व्यंजक में, ये जब प्लस के साइन में हो तो बीजीय व्यंजक बोला जाता है। किसी बीजीय व्यंजक में अगर सबका घात पूर्ण संख्या हो, भाई मेरे पूर्ण संख्या मतलब जिसका घात 0 1 2 3 4 हो या उससे आगे हो, तो ये सारे आपका बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद। मतलब अगर आपसे पूछ दूं सर x प्लस 1/x बहुपद है क्या, तो आपका आंसर आएगा इसका पावर तो 1 है, लेकिन जब इसको लिखना स्टार्ट करोगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, जो कि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका पावर 0 से लेकर अनंत तक होना चाहिए। इसका -1 हो गया। ठीक है, अब बहुपद का घात क्या होता है, तो बहुपद के घात के बारे में आपको मैं बता दूं। जो बीजीय व्यंजक का जो होता है ना मैक्सिमम घात, जैसे ये बीजीय व्यंजक है, जैसे देखिए ये बीजीय व्यंजक है 5x³ - 4x² प्लस x -√2। अब देखिए इसमें x का पावर है 3, इसमें है 2, इसमें है 1। ठीक है, तो मैक्सिमम अधिकतम घात क्या है? 3। तो यही बहुपद का घात हो गया। इसका घात कितना आ जाएगा? बहुपद का घात हो जाएगा 3। इसमें घात 2 भी है, इसमें 3 भी है, 1 भी है, तो सबसे ज्यादा जो घात होगा ना वो बहुपद का घात होगा। ठीक है, अब देखो ये बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद है या नहीं है। तो ये सब जितने भी एक बट्टे में रहे या रूट में रहे, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रूट को तोड़ोगे, सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा पावर। तो 1/2 केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब जब इतना बहुपद समझ लिए, तो बहुपद मेन रूप से बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, ये इस रूप का होता है, ax प्लस b के टाइप का। ठीक है, रैखिक बहुपद का पहले जनरल फॉर्मूला जान लेते हैं। ax प्लस bx के रूप का होता है। कहने का मतलब वे बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, वो क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद। आपको ये याद रखना है। इसका ग्राफ कैसा बनता है? तो इसका ग्राफ एक सरल लाइन बनेगा, सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा बनेगा। और जब ग्राफ ये मतलब क्या है कि हल की संख्या कितना होगा, तो केवल और केवल कितना घात है? 1 है, तो 1 ही हल होंगे। इतना आपको रैखिक बहुपद के बारे में आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद आता है द्विघात बहुपद। द्विघात मतलब जिसका 2 घात हो। अधिकतम कितना घात हो? 2 घात हो। जैसे आपका रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल था 2x - 3 √3x + 5। ये सारे के सारे किसका एग्जाम्पल है? रैखिक बहुपद का, जिसमें घात सबका कितना है? 1 है। इसमें z का घात 1 है, इसमें u का घात 1 है। ये सारे क्या हो गया? आपका रैखिक बहुपद। क्लियर है? इसको लीनियर इक्वेशन, पोलिनोमियल बोलते हैं। अब जरा ये द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपको मैं बता दिया हूं, जिसका मैक्सिमम घात कितना हो? 2 हो। इसका जनरल फॉर्मूला अगर आप याद रखने लगो तो इस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का जो भी होगा उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। लेकिन यहाँ कंडीशन ये रहेगा, a = नॉट 0 होना चाहिए, क्योंकि यही 0 हो जाएगा तो द्विघात होगा ही नहीं, तब क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। क्लियर है? अब जब इसका ग्राफ की बात करा जाए तो इसका ग्राफ होता है परवलयीय, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर। ये सारे कंडीशन में आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, तो आप इतना रख लो इसका फॉर्म। इसमें 2 घात है तो 2 शून्य भी होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसका घात कितना हो? 3 हो। इसका रूप क्या होता है? तो इसका रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर इस पे आपको डिटेल्स वीडियो भी चाहिए
तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको एक डिटेल्स वीडियो बना दूं। फिलहाल इस वीडियो में मेरा एक ही मुद्दा है, मतलब है कि 2.1 आपको समझा दूं। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये त्रिघात बहुपद के बारे में बताया गया और वैल्यू बताया गया। अब हम ग्राफ की बात कर लें तो जरा देखिए, ये जो सरल रेखा बना है, ये जो सरल रेखा बना है, ये रैखिक बहुपद है। जैसे y इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस 3 है, तो ये सरल रेखा किस बहुपद का बनता है? तो आपको मैं बता दूं, रैखिक बहुपद का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ ये बना है, देखिए ये आपका, इसको बोलते हैं ऐसे करके बना है ना, ऐसे करके बना है, ऐसे करके ये आपका द्विघात बहुपद बना है। द्विघात का या तो ऐसे बनेगा या तो नीचे की ओर बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे द्विघात, जिसको हम बोलते हैं परवलयीय, पाराबोला टाइप का बनता है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनता है? पाराबोला। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। अब जरा देखिए, इसका ना टोटल 3-4 कंडीशन होते हैं। अब देखिए, अब शून्यक आपको मैं बता दिया हूं, द्विघात बहुपद का कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। अब हमें ग्राफ से बताइए, ये 2 कंडीशन है, तो इस पहला कंडीशन में ये दे रखा है, ये देखिए। अब आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ये एक्स अक्ष बोलते हैं और ये आपको वाई अक्ष बोला जाता है। अब देखिए, जितने भी ग्राफ है, जैसे ये आपका एक ग्राफ आ रहा है और एक ये ग्राफ है, तो ये दोनों एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है? 2 बिंदु पे काट रहा है। देखो, ये एक्स को यहाँ काटा और यहाँ काटा, ये भी यहाँ काटा और यहाँ काटा। जब कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जहां जहां काटेगा उतने शून्यक हो जाएंगे, तो इससे पता चल रहा है कितने शून्यक है? 2 शून्यक है। ठीक है, 2 जगह एक्स को काट रहा है। अब जरा देखिए, इस कंडीशन में देखिए, ये केवल एक्स अक्ष को टच कर रहा है। कहां? यहाँ ए पॉइंट पे टच कर रहा है। देखिए, ए पॉइंट पे टच कर रहा है ना, तो इसमें क्या होगा? शून्यक तो होगा 2 ही, लेकिन इसमें क्या होगा? दोनों इक्वल शून्यक होगा, बराबर शून्यक होगा। ठीक है, दोनों बराबर शून्यक होगा। ठीक है, केवल एक शून्यक है, तो हाँ, एक शून्यक बोला गया है कि मतलब टच कर रहा है ना ये, तो एक शून्यक होगा, लेकिन दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अब एक कंडीशन और आ सकता है, जरा देखिए, एक कंडीशन ये देखिए, ये ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है एक्स अक्ष से, तो ये कहीं टच ही नहीं कर रहा है एक्स का, तो इसका इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं होगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए, आप इसके लायक हो गए कि आप हमें डायरेक्ट बता सकते हैं। हाँ, ये देखिए, त्रिघात बहुपद का शून्यक बता रहा है, ये कितने बिंदु पे काट रहा है? ऐसे कुछ ग्राफ है, तो 1 2 3, तो इसमें शून्यक कितना होगा? 3 हो जाएगा। एक्स अक्ष को कितना जगह पे काट रहा था? 3 जगह पे काट रहा है। इसमें बताइए, इसमें केवल और केवल टच कर रहा है, तो इसमें भी 3 शून्यक हो सकते हैं, 2 भी शून्यक हो सकते हैं, 1 भी शून्यक हो सकते हैं, लेकिन 3 से अधिक नहीं होगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद मतलब त्रिघात बहुपद का 3 से अधिक बहुपद शून्यक नहीं होते। ठीक है, आपको ये, इस ग्राफ को हम जिगजैग ग्राफ कहते हैं। जब एक से अधिक जगह पे काटे ना, तो जिगजैग बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का ग्राफ जो होता है जिगजैग होता है। अब आप लोग, अब ये सॉल्व एग्जांपल से आप बता सकते हैं, इसको एक्स अक्ष पे कितना बिंदु पे काट रहा है? तो 1, तो इसमें शून्य कितना होगा? 1। इसमें शून्य कितने बिंदु पे काट रहा है? अगर आप ये ग्राफ पूछ रहा, तो कितने बिंदु पे काट रहा है? 2, तो 2 जगह काट रहा है, तो 2 शून्य होगा। इसमें शून्य कितना होगा? 1 2 3, 3 जगह पे काट रहा है, तो 3 शून्य होगा। क्लियर है? अब आप बता सकते हो इसमें कितने शून्य होंगे। तो ये आपका एक जगह पे काट रहा है, तो इसमें शून्य मतलब एक्स या वाई का वैल्यू 1 दे सकते हैं, एक्स का वैल्यू। इसमें टच कर रहा है, ये परवलयीय द्विघात का, तो इसमें एक्स का वैल्यू 1 होगा। चलो मान लेते हैं एक होगा, 1 नहीं, मतलब एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसमें कितने जगह पे काट रहा है? 1 2 3 4, तो एक्स मतलब इसमें एक शून्य की संख्या कितना होगा? 4 होगा। क्लियर है? अब आइए सॉल्व करते हैं हम लोग क्या, समीकरण 2.1। तो 2.1 को सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। बोल रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या। तो आप बताओ, इसमें जो है ये ग्राफ, ये एक्स अक्ष को किसी बिंदु पे काट रहा है? नहीं, तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगा? 0। इसमें बताओ, इसमें एक जगह पे काट रहा है, एक जगह पे काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा? 1। इसमें बताओ शून्यकों की संख्या कितना होगा? 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 3 जगह काट रहा है एक्स अक्ष को, तो ये हो जाएगा 3 शून्य इसमें। ठीक है, अब चलो इसमें बताओ, 4th नंबर क्वेश्चन में ये 1 जगह, 2 जगह, 2 जगह पे काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। इसमें बताओ 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा भाई मेरे? 4। अब ये बताओ 1 2 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3।
ठीक है, कम से कम 3 हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया, ये मतलब कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।